एक गांव के पब्लिक टॉयलेट में नंबर वाली चुड़ैल का आतंक मचा होता है। चुड़ैल रोज रात को अपना नंबर पब्लिक टॉयलेट में लिखाती और फिर सुबह होते ही एक आदमी इस नंबर को देख लेता है। ये किसका नंबर लिखा हुआ है? क्यों ना इस नंबर पर कॉल मिला के देखूं। और फिर सुरेश उस नंबर पे कॉल मिलाता है। हेलो मैडम जी, कौन बात कर रहे हो लड़के? अरे मैं राहुल बात कर रहा हूँ। असल में मुझे आपका नंबर टॉयलेट की दीवार पर लिखा हुआ मिला था। अरे हाँ लड़के, वो नंबर मैंने ही टॉयलेट की दीवार पर लिखा था। असल में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। तुम रात 12 बजे जंगल की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। ये बात सुनते ही राहुल लालच में आ जाता है और रात 12 बजते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अरे मैडम जी, कहाँ हो आप? मैं आ गया हूँ। मुझे तो इस जंगल से काफी डर लग रहा है। और फिर वो चुड़ैल राहुल के सामने आ जाती है। तू क्या समझाता लड़के? मैं तुझे माला माल कर दूंगी। मैं तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी और तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अरे लड़के, अब तो तू कोई गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तुझे खाने वाली हूँ। फिर वे चुड़ैल राहुल को मार डालती है और उसको खाकर अपनी भूख मिटाती है। फिर अगले दिन एक सुरेश नामी आदमी उस टॉयलेट में जाता है और फिर सुरेश उस नंबर को देख लेता है और फिर सुरेश इस नंबर पे कॉल मिलाता है। हेलो, कौन बात कर रहे हो लड़के? अरे मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका नंबर टॉयलेट की दीवार पर क्यों लिखा हुआ है? ये सब छोड़ लड़के, यही बता कि तू खजाना हासिल करना चाहता है। अरे हाँ, कैसे ले सकता हूँ मैं वो खजाना? बताओ कैसे? तो सुन लड़के, तुम रात 12 बजे जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। मुकेश भी लालच में आ जाता है और रात 12 बजते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर मुकेश जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। फिर वो चुड़ैल राहुल के सामने आ जाती है। तू तो मेरा भोजन है लड़के, तुझे तो मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर ये कहकर मुकेश को चुड़ैल खा जाती है। फिर दिन ब दिन चुड़ैल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और उसको खाकर अपनी भूख मिटाती। और फिर दिन ब दिन गांव में किसी न किसी का गुम होना, ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर लोगों ने अपना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब पूरे गांव में सन्नाटा होता था और अब चुड़ैल को भी कोई शिकार नहीं मिलता था। इस वजह से चुड़ैल काफी परेशान हो जाती है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। अब मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। और फिर चुड़ैल अपने 2 भाइयों को दूसरे गांव से बुलवा लेती है। अरे मेरे भाइयों, तुम लोगों को आज रूप बदल कर लोगों के घरों पर जाना होगा और लोगों को पकड़ कर लाना होगा। फिर वे दोनों भूत रूप बदल कर लोगों के घरों पर जाते हैं। अरे कौन आ गया? फिर वे आदमी जाके दरवाजा खोलता है। अरे सर जी, मैं आपको ले जाने आया हूँ। असल में आज हमारी पार्टी वालों का जलसा है, आप चलोगे? हम बस लेकर आए हैं अपने साथ। अरे ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर वो भूत पूरी बस भर कर जंगल में ले जाते हैं। वे बस जंगल में आ जाती है, सारे लोग बस से उतर जाते हैं। वहीं अचानक चुड़ैल आ जाती है और दोनों भूत अपनी असली शक्ल में आ जाते हैं। ये सब देखकर एक आदमी जानबूझकर मरने का बहाना करता है। अरे लगता है ये आदमी डर के मारे मर गया है, मैं मरे हुए आदमी का गोश्त नहीं खाती। फिर वे चुड़ैल और भूत उस आदमी को छोड़कर चले जाते हैं। फिर चुड़ैल के जाते ही वो आदमी उठ जाता है और गांव में चले जाता है। गांव में जाकर वो सब लोगों को जमा करता है। अरे भाई, मुझे पता चल गया है, ये तो दिन ब दिन लोग गायब हो रहे हैं ना, इसके पीछे
किसका हाथ है? असल में आज मेरे पास 2 आदमी आए थे। असल में वो आदमी नहीं। तो क्या औरत थे? अरे पागल नहीं, वो दोनों आदमी नहीं बल्कि भूत थे। क्या कह रहे हो भाई? वहाँ तो वो सारे लोगों को जमा करके ले गए हैं। वो दोनों तो मुझे भी बुलाने आए थे, लेकिन शुक्र है मैं उनके साथ नहीं गया। हाँ भाइयों, अब हमें किसी बाबा की मदद लेनी होगी। फिर वे तीनों आदमी बाबा के पास जाते हैं। अरे बाबा जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे गांव में एक चुड़ैल का साया है जो आज वो बहुत सारे लोगों को पकड़कर जंगल में ले गई है। बेटा, इसका एक ही हल है। ये लो ये जादुई छुरी, इससे उस चुड़ैल के बाल काट देना। इससे वो चुड़ैल भस्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो दोनों भूतों को ये जल जरूर पिला देना, इससे ये भूत जलकर मर जाएंगे। फिर अगले दिन वो दोनों भूत दोबारा आते हैं और उन तीनों को जल से का कहकर जंगल में ले जाते हैं। और फिर वो तीनों जंगल में आ जाते हैं। और जब चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और जब चुड़ैल उन तीनों को खाने का बोलती है तो मोहन बोलता है, अरे चुड़ैल बहन, मरने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। अगर ये शरबत ये दोनों भूत पिए तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे चुड़ैल बहन, हम ये शरबत जरूर पिएंगे। बड़ी मजे का लगता है ये शरबत। अरे चुड़ैल बहन, कितने प्यारे बाल हैं ये आपके। और वो ये कहकर चुड़ैल के बाल काट देता है और वो दोनों भूत भी ये जल पी लेते हैं। और देखते ही देखते वो चुड़ैल और भूत चलने लगते हैं। क्या किया तूने लड़के? तूने मेरे बाल ही काट दिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बचाओ मुझे, बचाओ। और देखते ही देखते वो चुड़ैल और भूत भस्म हो जाते हैं।